हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक एंड अभी मैंने ये एस बी आई पी ओ का मॉक खोला है गाइडली का। ठीक है, तो आज मैंने सोचा आज लाइव मॉक देता हूँ। ठीक है, बहुत दिनों से मैंने लाइव मॉक नहीं दिया था एंड अभी तक मैं सिर्फ रिव्यू डाल रहा था जो भी मॉक मैं दे रहा था। ठीक है, तो अब इस वीडियो में लाइव मॉक सॉल्व करूँगा मैं। ठीक है, तो ये एस बी आई पी ओ का गाइडली का मॉक नंबर 2 दूंगा मैं, क्योंकि मॉक नंबर 1 थोड़े फ्री होते हैं ना। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि आप में से कोई बोले कि आपने देख के दिया हो। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं मॉक नंबर सेकंड दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक टेस्ट। ये है एस बी आई पी ओ का मॉक मॉक नंबर 2 ऑफ गाइडली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंग्लिश टेक एंड स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा नेट स्लो भी है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या आया, ये आर सी आया, मैंने इसको स्किप कर दिया। ठीक है, अभी आया है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को मैं करता हूँ फर्स्ट टाइम। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। डिप्रेशन इज़ अ सीरियस मेडिकल इलनेस दैट इन्वॉल्व्स द ब्रेन। इट्स मोर देन जस्ट अ फीलिंग ऑफ बीइंग डाउन इन द डम्स और डाउन इन डम्स, और देखो ब्लू ग्रीन फॉर अ फ्यू डेज, डाउन इन द डम्स और डाउन इन द डम्स और डाउन फॉर अ फ्यू डेज। तो डाउन लग रहा है, डाउन मतलब नीचे। अब ब्लू का मतलब देखो यहाँ पूरा ये कॉन्सेप्चुअल आ गया। अब इसका मतलब नहीं पता तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। ठीक है, इफ़ यू आर वन ऑफ द मोर देन 20 मिलियन पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स हु हैव डिप्रेशन, यू मे नो दैट द फीलिंग्स डू नॉट डैश गो अवे। अच्छा ठीक है, देखो गो अवे तो लग रहा है, मगर ऑप्शंस और भी हैं। बजर ऑफ का मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता। कट एंड रन का बिल्कुल मतलब नहीं पता क्या होता है। ठीक है, द फीलिंग्स डू नॉट कट एंड रन मतलब खुद में भी हो सकता है कि बगर ऑफ का मतलब तो नहीं पता, तो यहाँ रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है, इसको भी स्किप करना पड़ेगा। उसके बाद आता है डिप्रेशन कैन अकर फॉर वट सीम्स लाइक नो रीज़न एट ऑल और कैन बी डैश और कैन बी ट्रिगर्ड। ठीक है, स्टर अप हो सकता है, ड्रॉन अप हो सकता है। आई थिंक ये, हाँ ये लग रहा है ट्रिगर्ड हो सकता है, और कैन बी ट्रिगर्ड हो सकता है। स्टर अप की हो गया स्टिर। ठीक है, स्टिर हो गया, स्टिर्ड नहीं हो सकता। स्टेयर अप, ड्रॉन अप। ठीक है, ड्रॉन अप बाय अ ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट। तो इसमें मुझे लग रहा है कि तीनों होने चाहिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, लाइफ इवेंट विद अ पर्सन's लाइफ, द कॉज ऑफ डिप्रेशन स्टिल रिमेन्स अ मिस्टिक। मिस्टिक तो जादू ही होता है। मिस्ट्री, पैल्पेबल मीन्स मतलब होता है विश्वास करने लायक, तो मिस्ट्री होगा इसमें, तो और है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लग जाएगा मिस्ट्री। देन उसके बाद द कॉज ऑफ स्टिल रिमेन अ मिस्ट्री अमंग द मेडिकल वर्ल्ड। However, many experts say genes may have an effect on the dash, on the likelihood, on the possibility and the probability। यहाँ क्या होना चाहिए था, ऑन द प्रोबेबल नहीं हो सकता, लाइकलीहुड हो सकता है, प्लॉजिबिलिटी हो सकता है होना। ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो लाइकलीहुड और ये तो ए और बी लग जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद ये एरर के क्वेश्चन है, इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है छोटे छोटे। अब यहाँ देखो, ये ना वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपको आते हैं तो आप कर पाओगे, वरना आपको स्किप करना पड़ता है। देर आर सेवरल मैसिव चैलेंजेस सीइंग टू द वर्ल्ड, डॉजिंग द वर्ल्ड, स्पेयरिंग द वर्ल्ड। ठीक है, कन्फ्रंट तो यार आई डोंट नो कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए। देयर आर सेवरल मैसिव चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड, जो कन्फ्रंट कर रहे हैं वर्ल्ड को, लाइक पोवर्टी, अच्छा हो सकता है। स्पेयरिंग मतलब नहीं, सीइंग टू द वर्ल्ड, मैसिव चैलेंजेस डॉजिंग द वर्ल्ड, डॉज तो नहीं कर रहे हैं, तो कन्फ्रंट और सीइंग टू हो सकता है। ठीक है, अगर मेरे को ये ऑप्शन मिलता है ए और सी, तो मैं टिक लगा दूंगा, ए और सी ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया हैज़ डैश इट्स कमिटमेंट टू multilateralism, sustainable development goal and reduction in the use of fossil fuel. India has restated, डन ओवर नहीं होगा, रिटेल दोबारा बताना, रेट्रिएटेड दोबारा से वही चीज़ करना। ठीक है, तो रीस्टेटेड और रेट्रिएटेड ज़्यादा लग रहा है मेरे को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ये बी और सी लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अ कंट्रीज इकोनॉमिक पोटेंशियल, डिफेंस कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल इमेंस एंड ग्लोबल रैंकिंग डिपेंड ऑन इट साइंटिफिक बोल्डनेस, इन एप्टीट्यूड तो नहीं है, पावर एस कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो पावर एस का मतलब क्या होता है, पावर, एंड कॉम्पिटेंसी का मतलब भी सेम होता है। ठीक है, तो बोल्डनेस तो थोड़ा अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए सी एंड डी, ये ऑप्शन में। नेक्स्ट, वी एक्ट लाइक अ सोसाइटी दैट हैज़ डैश
इट्स रिचुअल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड द मीनिंग ऑफ मोर्निंग, ठीक है। हैज़, इग्नोर, फॉरगॉटन, कंपोज, अनरिमेंबर्ड। इग्नोर, हैज़, देखो इग्नोर फर्स्ट फॉर्म में है तो ये नहीं आ सकता। फॉरगॉटन तो बी एंड डी, बी और डी ऑप्शन में कहीं है, बी, ये रहा। नेक्स्ट, अभी क्या है, ये वाले थोड़े इजी होते हैं, इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, सच से स्टार्ट हो नहीं सकता। न्यू टेक्नोलॉजी मस्ट, देयर हैज़ बीन अ राइज इन वेक्टर। अच्छा, इसको ऑप्शन से जाते हैं ज़रा। आर दिख रहा है मेरे को, ठीक है, मैंने आर से अगर स्टार्ट करा, देयर हैज़ बीन अ राइज इन वेक्टर बोन डिजीज़ लाइक डेंगू। अच्छा, इसमें एक पैराग्राफ फालतू का है, ठीक है, तो सीधा इसको इसी से करते हैं। देयर हैज़ बीन अ वेक्टर राइज इन द वेक्टर बोन डिजीज लाइक डेंगू। क्यू, सच स्पाइक्स आर कॉमन इन द मानसून, ठीक है, लिंक कर रहा है। सच स्पाइक्स आर एक्सटेंसिव वैक्सीनेशन अलॉन्ग विद सिविक मेजर्स आर नीडेड सच एज स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एंड प्रिवेंटिंग। बिल्कुल सही लग रहा है, तो ये वाला न्यू टेक्नोलॉजी मस्त, तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। और क्या लग सकता है, सच स्पाइक्स नहीं, पी से स्टार्ट हो सकता है, सच नहीं हो सकता ना, ठीक है, तो ये बन गया और लिंक भी हो रहा था वो, ठीक है। अब देखते हैं, द डिसलाइक बटन हैज़ सिंस नहीं, द टीजर ऑफ द हो सकता है, तो सीधा ऑप्शन में देखते हैं। स्टार्टिंग एस से हो रही है, एस से नहीं हो सकता, पी से स्टार्ट हो सकता है, देखते हैं। द डिसलाइक बटन हैज़ सिंस बीन डिसेबल्ड, सिंस कब से, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकती। क्यू, द टीजर ऑफ द लिटिल मेरियाड हैज़ ऑलरेडी गार्नर्ड ओवर 100 मिलियन व्यूज़ ऑन द यूट्यूब शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब। अच्छा, उसके बाद हाउएवर इट ऑल्सो गोज ओवर अ मिलियन डिसलाइक, ठीक है, लिंक कर रहा है, गया बट लिंक डिसलाइक भी आ रहे हैं। द डिसलाइक बटन हैज़ बिन सिंस, तब से उसको डिसेबल कर दिया यूट्यूब ने, ठीक है। उसके बाद आर, मैनी पीपल एक्सप्रेस आउटरेज एट अ ब्लैक एक्टर प्लेइंग द रोल ऑफ द आइकनिक मेरियाड। अच्छा, लग रहा है कि ये हो सकता है, बट आगे एक बार चेक कर लेता हूँ क्यू को, ठीक है। आर 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 से अगर मैं मैनी पीपल एक्सप्रेस द आउटरीच ना, ये स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये लिंक कर रहा है, तो ठीक है, ये हो गया। फिक्स्ड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द, ठीक है, ओनली वन ऑफ द सेंटेंस इज फिक्स्ड एंड दैट इज़ द लास्ट पैराग्राफ। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने इसको इग्नोर करा, बट इसमें पी तो नहीं था ना, ठीक है, तो लास्ट वाला फिक्स्ड है, ठीक है, ठीक है, मतलब ये वाला फिक्स्ड है, तो हमें सिर्फ बाकी चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट में क्या लिखा है, अबाउट 3/4, यहाँ से स्टार्टिंग नहीं हो सकता, मोर ओवर नहीं हो सकता, ये नहीं है। फ्रॉम अ यंग एज हो सकता है, ऐसे देखते हैं एक बार। फ्रॉम अ यंग एज मेल्स आर मोर लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन रोड ट्रैफिक क्रैशेज देन फीमेल्स। अच्छा, फिर पी को देखें क्या, अबाउट 3/4 ऑफ द ऑल रोड अकर ड्यूरिंग मेल्स अंडर द एज ऑफ 25। अच्छा, ठीक है। उसके बाद विच आर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इज लाइकली टू बी किल्ड इन अ एज यंग। फिर क्यू, मोर ओवर मेल्स अकाउंटेड टू, और तो और ऐसा। क्यू से अगर मैं स्टार्ट करूँ नहीं हो सकता, आर से स्टार्ट करूँ नहीं हो सकता, पी से स्टार्ट करूँ अबाउट 3/4, ठीक है, रोड एक्सीडेंट अमंग यंग में अंडर द एज ऑफ 23। फिर क्यू, मोर ओवर मेल्स अकाउंटेड टू, अच्छा ठीक है, लग तो रहा है ये भी। फिर एस, फ्रॉम अ यंग एज मेल्स आर इन्वॉल्व इन द क्रैशेज देन फीमेल्स। फिर आर, विच आर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इज लाइकली टू बी किल्ड इन अ रोड ट्रैफिक एज यंग फीमेल्स। विच आर, अब देखो ये क्या है, मेल्स आर मोर लाइकली, अब यहाँ पर ना विच आर लिखा है, देन क्रैशेज देन फीमेल्स, फीमेल्स यहाँ पर फुल स्टॉप, यहाँ पर विच का सेंस नहीं आ रहा है, देखो यहाँ कॉमा लगा है, यंग मेल्स विच आर, तो पी के बाद आर होना चाहिए, ये रहा, ठीक है, तो यही है, पहला वाला ये है। नेक्स्ट आगे क्या है, इन एडुकेट स्पेस और लैक ऑफ इट प्रेजेंट इन शर्ट नहीं हो सकता, बट यहाँ से नहीं हो सकता, मैनी, ठीक है। देखो लास्ट वाला तो देखो पी से स्टार्ट होगा या तो एस से स्टार्ट होगा, पी से होना चाहिए या तो एस से होना चाहिए। पी मेरे को यहाँ पर एस दिख रहा है। मैनी इंडियन स्टेट्स नॉट हैव ओनली अ शॉर्टेज ऑफ स्पेस, नहीं, आर से देखें, बट द स्टेट्स नहीं, पी से देखते हैं। इन एडुकेट स्पेस और लैक ऑफ इट प्रेजेंस इन इंडिया आर स्वेलिंग, अच्छा जी। फिर आर, बट द स्टेट ऑफ वुमेन्स प्रिजन आर मोर वरीसम एज अकॉर्डिंग टू करंट NCRB डाटा, ठीक है। आर मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था, पी से स्टार्ट करा था, ये रहा, ठीक है। फिर क्या था, बट ऑल्सो कम्प्लीटली लैक डाटा, बट ऑल्सो कम्प्लीटली लैक ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर प्रेजेंट ऑफ, ठीक है। फिर आगे आना चाहिए क्यू, आर से स्टार्ट, पी से हो गया, फिर ऐसा आना चाहिए था। मैनी इंडियन स्टेट्स नॉट हैव ओनली और शॉर्टेज ऑफ बट द स्टेट्स बट ऑल्सो कम्प्लीटली लैक ऑफ फैसिलिटीज़, ठीक है, तो पी आर हो गया। उसके बाद क्या है, अब ये क्या लिखा हुआ, कनेक्टर्स हैं, इनको कनेक्ट करना है। एक तो इनका ये पूरा आ नहीं रहा है सही से, तो पता नहीं लग पा रहा है, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या करना है, अभी कितने क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है।
ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट यूज इन करेक्ट पोजीशन, यू हैव टू स्वैप द सेंटेंस। ओके, ठीक है, सेंटेंस को स्वैप करना है। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हु आर ब्रश्ड ऑफ इन देयर चाइल्डहुड सक्सेस आर एंडलेसली एज टाइगर पेरेंट्स, दोज हु गिव अप देयर चिल्ड्रन आ वाइट बर्थ आर इन्वेस्टेड एज। ठीक है, ए और सी को, ए और सी क्या हो रहा है, ए और सी लिखा हुआ है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी, ए और सी एज टाइगर पेरेंट्स नहीं हो सकता। बी और डी, बी और डी की बात करूँ तो बी और डी हो रहे हैं क्या, ठीक है। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हु आर ब्रश्ड ऑफ एज जेलीफिश पेरेंट्स, परमिसिव एंड ड्राइडेड, अच्छा, ड्राइडेड एज टाइगर पेरेंट्स, कॉमा, फिर क्या, दोज हु गिव देयर चिल्ड्रन आर वेस्टेड इन देयर चाइल्ड सक्सेस एंडलेसली फ्लेक्सिबल। तो यार ये तो बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं ये तो, ठीक है, इजी तो नहीं है ये, इजी तो बिल्कुल नहीं है ये। तो ऐसा करते हैं, सीधा इस पर अपना पहले आरसी पे चलते हैं, लास्ट में देखेंगे इसको क्योंकि आरसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट आर एनएफटीज। ठीक है, लाइक यू कैन स्टोर एनएफटीज ऑन स्पेशलाइज्ड डिजिटल वॉलेट इन सम ऑफ द, ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ सीधा, एन एनएफटी और नॉन टेंजिबल इज अ पीस ऑफ मीडिया, is a piece of media that has been tokenized on a blockchain such as the Ethereum network. ठीक है, NFTs are hardware based, अच्छा, स्टोरेज डिवाइसेस लाइक अ पेन ड्राइव और द हार्ड डिस्क, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है फिलहाल जितना पढ़ के समझ में आया। देखिए, NFTs आर डिजिटल सिक्योरिटी एसेट दैट आर इंटेंडेड टू हेल्प फ्रॉम हैकर्स एंड ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी, पीस ऑफ मीडिया इज, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तो सी लग रहा है, मगर आगे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, बट एज इज़ द मोस्ट स्टेबलिश एंड करेंटली रिमेन्स द नेटवर्क चॉइस फॉर द मोस्ट। ठीक है, अच्छा, ये क्या लिखा हुआ, इनफैक्ट सम ऑफ द बेस्ट टेजो एंटी वॉलेट्स एप्स हैव इन बिल्ट इन सपोर्ट फॉर द मेन स्ट्रीम क्रिप्टो करेंसी, सो इन दैट वे यू कैन एक्सेस बोथ क्रिप्टो एंड नॉन फंजिबल। ठीक है, तो पहला वाला सही हो गया। ठीक है, व्हाट इज़ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ द NFTs, environmental impacts on the NFTs, इसको पढ़ते हैं। From a technical standpoint, NFT do not actually have any impact on the environment. Instead, it is the method in which these assets are produced. अच्छा, तो method होता है उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है, are produced, which have raised a few eyebrows. ठीक है, this is because NFT requires immense quality of computer processing power to validate transaction, and in turn, this leads to a huge consumption of electric power. ठीक है, let's now take a look at the overall environmental impact that the NFT trading has on the environment. Higher carbon emissions and overall increase in क्या लिखा हुआ है, इन, सॉरी कहाँ पर है, अच्छा, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर कॉज बाय ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, हायर कार्बन इमिशन ऑन ओवरऑल इंक्रीज इन द कॉज बाय द ग्लोबल वार्मिंग, raising fossil fuels consumption to generate energy for NFT. ठीक है, so naturally you are probably asking the questions, are there any environmentally friendly NFTs that require less energy? Fortunately, the answer is resounding yes. The popularity of the NFTs has encouraged enthusiasts around the world to switch to green alternatives. High carbon emission, बिल्कुल सही है। The energy used to generate is the, ठीक है, बिल्कुल सही है। NFT are likely to be the future as the environment friendly has become। देखिए, इम्पैक्ट्स क्या पड़ेंगे, मगर यहाँ पर इम्पैक्ट तो नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव इम्पैक्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, मगर यहाँ पर ये इम्पैक्ट क्या लिखा हुआ है, फॉर्चुनेटली द आंसर इज येस, द पॉपुलैरिटी ऑफ द NFT हैज़ इंकरेज enthusiasts अराउंड द वर्ल्ड टू स्विच टू ग्रीनर alternatives. Here is my selection of the top best environment friendly blockchains. Near future as environment friendly become increasingly digitalized. देखो, तीनों ऑप्शन है नहीं, तो ये वाले ऑप्शन ये रहे, तो मेरा आंसर बन गया ए और बी। ठीक है, व्हाट इज़ द ग्रीन NFT ब्लॉकचेन्स दैट आर डिस्कस्ड इन द, अच्छा, ग्रीन NFT, तो यहाँ पर बात चल रही थी ग्रीन NFT के बारे में, ग्रीन NFT के बारे में। ठीक है, जो ग्रीनर अल्टरनेटिव्स हैं, तो सीधा जब इनके नाम दिए हुए हैं सीधा देखते हैं। सोलाना की बात कर रहे हैं, हैज़ बीन वाइडली डिस्कस्ड, ठीक है, प्रेज्ड फॉर द स्पीड इन विच प्रोसेसेस ट्रांजेक्शंस all of the minimum free, unlike often Ethereum network, because Solana is sometimes called the Ethereum killer by some. Ethereum killer as added NFT are supported by the NFT WhatsApp wallet apps. ठीक है, एक तो इसके बारे में लिखा हुआ है, बट लिटी कॉइन के बारे में क्या लिखा हुआ है, पढ़े, हॉट स्पेस एज टेजोस एंड फ्लो NFT blockchains. Another top contender to the NFT hotspot is Tezos. It utilizes the same POS consensus mechanism as Solana to validate transaction. Besides that, the blockchain has an actively community behind it to appreciate the network
ठीक है। अपग्रेडेबिलिटी, वन ऑफ द रीज़न वाई टेजर इज़ अ बिग टॉप चॉइस इज दिस एंड दिस। अच्छा जी, फिर आगे क्या है, कंसिडर्ड मीनिंग दैट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सेफ एंड वॉन्ट स्लो डाउन द मोर यूजर्स। नेक्स्ट इन्होंने तीन बोला था ना, टॉप थ्री, एक तो हो गया सोलाना, उसके बाद हो गया टेजोस। कंसिडर्ड बाय सम टू बी द फ्लो वॉज फ्लो, तो फ्लो के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्कस्ड। तो सोलाना और लेटकॉइन तो है नहीं, टेजोस और फ्लो लिखा हुआ है, ठीक है। फ्लो वॉज बिल्ट एज द स्केपेबिलिटी इन मीडिया, इट शुड कम एज नो सरप्राइज एफिशिएंट, ठीक है। पढ़ लिया है, इसमें आंसर से बी बनेगा क्योंकि लिटकॉइन के बारे में यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। उसके बारे में क्या है, अब ये क्या आएगा, सोलाना के बारे में क्या है, देखो सोलाना के बारे में क्या लिखा हुआ था, वैलिडेट ट्रांजेक्शंस। ये क्या करता है, सॉरी यहाँ पर ये रहा, स्पीड, इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। सोलाना यूजेस लेस एनर्जी टू यूजेस लेस एनर्जी, इट शोज द फ्लो यूजेस नहीं, इट शोन दैट द फ्लो यूज लेस एनर्जी देन इज परफॉर्मिंग। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। अगर मैं चेक करूँ तो सोलाना हैज़ बीन वाइडली स्प्रेड इन मिनिमल गैस फीस, मिनिमल गैस, ठीक है, यूजेस लेस एनर्जी एंड इंक्रीमेंट वन डाउन द इंक्रीमेंट, शोन द फ्लो यूजेस लेस एनर्जी। डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पे। Appreciate the long term, one of the reasons charge on the Ethereum that often charge minimal gas fees that offer charge because of the Solana is sometimes killer by some supported by them. Solana uses significantly less energy than Ethereum to process, बिल्कुल सही है, ए और बी। तेजोस के साथ क्या आ रहा है, तेजोस के साथ यूजेस लेस एनर्जी एंड इट्स एफिशिएंट वोंट गो डाउन। अच्छा जी, पढ़ लेते हैं एक बार। यूटिलाइजेज द सेम बिसाइड दैट ब्लॉकचेन कम्युनिटी बिहाइंड, अप्रिशिएट द लॉन्ग नेटवर्क एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट वॉन्ट गो डाउन, स्टे फोकस एंड स्केलेबल, ठीक है, सही है। तो स्टे फोकस मीनिंग एनवायरमेंटली फैमिली वॉन्ट स्लो डाउन, ठीक है यार, ये भी सही लग रहा है। फ्लो का क्या है, इट फ्लो के लिए क्या लिखा हुआ था, विस स्केलेबिलिटी। अच्छा जी, स्केलेबिलिटी शुड नो सरप्राइज टू सी एनर्जी एफिशिएंट, यूजेस लेस एनर्जी देन परफॉर्मिंग गूगल सर्च। स्केल, ये तो हो गया, ये भी हो गया, तो दोनों सेम लिखे हैं, तो आई थिंक तीनों तीनों के हिसाब से भी नहीं आंसर है यार, और तीनों में सही लिखा हुआ, यूजेस लेस एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंट लिखा हुआ था, यहाँ भी एनर्जी, तो उसको स्किप करना पड़ेगा, टाइम भी वेस्ट हो गया। और ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोलाना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर, बेस्ट नोन फॉर इट्स स्पीड, बिल्कुल सही है, ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड हो गया, ये हो गया बी और बी, सॉरी बी और सी हो गया। नेक्स्ट क्या है, इमेंस का मतलब कहाँ होता है, कहाँ पे लिखा होता है इमेंस, इमेंस मतलब ग्रेट होता है, सब्सटेंशियल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए और सी होना चाहिए यहाँ पर, ए और सी ये ऑप्शन में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटोनियो इंकरेज, डिसुएट करना, हिंडर करना, फॉस्टर नहीं होता, अबेट, अबेट मतलब तो कम करना होता है, तो हिंडर, हिंडर और डिसुएट करना होता है, तो ये क्या हो गया, ए और बी ऑप्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो ये वाला आ गया, अब मेरे लिए बचे हैं सिर्फ एक चीज़ें, वो थी ये, ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ था, द दिस मल्टीप्लेक्स हैज़ अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 520 पीपल एंड हैज़ बीन डिज़ाइंड होना चाहिए ना, तो ये चीज़ गलत हो गई, ये कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ, मैनी फ्रीडम फाइटर्स वर interned at this history were interned at this history prison during the height of the freedom struggle. Many freedom fighters were interned in this at this history prison ड्यूरिंग द हाइट, नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। टेलीविजन चैनल्स क्यूरेट देयर डिबेट, मतलब आसपास रखते हैं किसके, इन अ पर्टिकुलर ऑफेंसिव वे बिकॉज देयर इज़ पब्लिक इंडोर्समेंट ऑफ सच मिसचीफ। टेलीविजन चैनल्स क्यूरेट देयर डिबेट्स, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ऑफेंसिव वे बिकॉज देयर इज़ public endorsement, or there is public endorsement of such mischiefs। इसमें भी कोई गलती नहीं दिख रही है मेरे को। most of the large and most spectacular painting, most of the large paintings, ठीक है, have been shifted to a museum alongside। तगड़े तगड़े हैं भाई,
एकदम से आंसर दिख नहीं रहा है इसका कुछ भी। होंगे बट television channels curate their debates in a particular way. Television channels curate their debates in a particular way, in a particular offensive way, because there is public endorsement of such mischief. क्या गलत है? Most of the large and more spectacular, most of the large and spectacular painting, मोस्ट ऑफ द लार्ज एंड स्पेक्टेकुलर पेंटिंग। मोर स्पेक्टेकुलर क्यों लग रहा है? मोर आना चाहिए यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द लार्ज, ज़्यादातर लार्ज और स्पेक्टेकुलर पेंटिंग्स हैव बीन शिफ्टेड टू अ म्यूजियम अलॉन्ग साइड। ठीक है, आई थिंक ये बी में मोर नहीं आना चाहिए, बट मैं रिस्क नहीं लूँगा, जितने करे हैं उतने ठीक है। ठीक है, अब आता है कॉन्ट पे। ठीक है, कॉन्ट में सबसे पहले क्या है? डी आई आ रहा है, तो अभी डी आई को देखें, लेना तो पड़ेगा डिसीजन। इसको स्किप करा, देन उसके बाद ये डी आई आया, छोड़ा इसको। ठीक है, एक ये वाला है, ये वाला थोड़ा इजी लग रहा है, इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? नॉन वेज प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट होटल्स। यहाँ पर क्या है? टोटल नंबर ऑफ द रेसिपीज़ हो गया, ये हो गया। हल्का सा ऊपर कर लेते हैं, अब देखो कितना अंतर है, ये 5-5 का अंतर है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, अगर ए में बात करूँगा, ये क्या दे रखा है? ये जो लाल है ये है वेज। अच्छा, ये है वेज, यहाँ हो जाएगा नॉन वेज। अगर यहाँ पर टोटल ये जो हो जाएगा, ये कितना है यहाँ पर? 30, सॉरी वेज हो गया 30, तो ये बचा कितना? 120 माइनस 30, 90 हो गया। 20 की अगर मैं बात करूँगा टोटल हो जाएगा 90, यहाँ पर बात करूँगा तो ये 40 हो जाएगा। 40 में से 90 गया, ये 50 हो जाएगा। सी की बात करूँ तो सी में कितना लिखा है यहाँ पर? ये 40 लिखा है, 40 जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं डी की बात करूँ, डी में कितना है? टोटल 40 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अगर ये 10 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40 में से 10 गया, ये 30 हो जाएगा। ई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टोटल कितना है? यहाँ पर है 50 टोटल है, उसमें से कितना है? 30 ही हो गया, तो यहाँ पर ये 20 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच नॉन वेज बाई ए इज़ 240। अच्छा, ए में कितना हो गया? 19 to 240 हो गया। इफ़ 5 ऑफ द रेसिपीज़ आर अनसोल्ड, देन द रेवेन्यू जनरेटेड बाई ए फ्रॉम बाई सेलिंग 5 नॉन वेज रेसिपी। इफ़, अच्छा जी, न इसका एक प्राइस बता दिया, नॉन वेज रेसिपीज़ आर सोल्ड, देन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द टोटल 5 बाय सेलिंग 5 नॉन वेज रेसिपीज़। ये क्या क्वेश्चन है? सेलिंग प्राइस ऑफ ईच नॉन वेज रेसिपी इज होटल एज 240 इफ़ आर सोल्ड करी जाए, देन द टोटल रेवेन्यू बाय द ए बाय सेलिंग। अच्छा, उसमें से हमने सिर्फ इतना ही करा है। ठीक है, तो यार ये तो 90, ये 5 होना चाहिए था, 240 होना चाहिए था, ये तो कुछ आना ही नहीं है। ये तो 1200 रुपये आना है। ये हंड्रेड्स में है क्या? ये हंड्रेड्स में भी नहीं है। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच नॉन वेज रेसिपी प्रिपेयर्ड बाय, ये टोटल 90 हो गया था, नॉन वेज का 10 आ गया, 30 हो गया। इफ़ द 5 नॉन वेज रेसिपीज़ आर सोल्ड, then find the total revenue generated by A by selling 5 non-veg recipes। कैसे पॉसिबल है ये? 85 इंटू 240 करना है क्या इसमें? 17 इंटू 5 हो जाएगा, ये 1200 हो गया। 1200 को 17 से करेंगे, 0 0 17 दूनी 34 होता है, 17 एक कम हो गया 17। ये भी नहीं आ रहा है। 240, आई डोंट नो उन्होंने क्या करा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नॉन वेज रेसिपीज़ इन होटल बी एंड सी टुगेदर। अच्छा, बी और सी में वेज रेसिपीज़ कितनी है भाई? ये हो गया 80, एंड टुगेदर टू द नॉन वेज रेसिपीज़ इन डी और ई। डी और ई में कितना? टोटल 50 हो गया, 30 आना चाहिए। अच्छा दी 30 ये रहा। उसके बाद इफ़ इन होटल एफ़ की अगर मैं बात करूँ, द नंबर ऑफ द वेज रेसिपीज़ प्रिपेयर्ड इज़ 40 मोर देन द नंबर ऑफ द वेज रेसिपीज़ इन डी। डी का कितना है? 10, और ये 14% ज़्यादा है तो 14 हो जाएगा। एंड द टोटल 40 रेसिपीज़ आर प्रिपेयर्ड, 14 हो जाएगा तो ये 26 हो जाएगा। देन द नंबर ऑफ द वेज इज़ 26। नेक्स्ट आगे क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द नॉन वेज रेसिपीज़ इन होटल ए, दैट इज़ 90, बी का 50, 140, 140 एंड 160, तो 160 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला 16। एंड द रेसिपीज़ इन डी इन ई, टोटल रेसिपीज़ इन डी, डी का कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, ई का 50 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आउट ऑफ द टोटल वेज रेसिपीज़ प्रिपेयर्ड इन होटल सी, अच्छा सी में जो टोटल कितनी थी? टोटल थी 60, 50% आर पनीर आइटम्स। अच्छा जी,
पनीर आइटम्स कितनी है, तो ये हो जाएगा 11/20 हो जाएगा, 20 को 3 से करेंगे 33 होना चाहिए। आफ्टर द टोटल वेज रेसिपीज, सॉरी 40, अच्छा जी ये कितना हो जाएगा 11/20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 22 आना चाहिए ऑप्शन में। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, देखो मिसिंग नंबर सीरीज है, इसको देख लेते हैं एक बार। 789 लिखा हुआ है, देखो 89 तो यहीं दिख गया, 17 ये 31 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 120 हो गया, 120 माइनस करा हुआ है यहाँ से 69 हो गया, फिर ये 74 दिख रहा है, ये 3 हो गया, 1 हो गया, 14 हो गया, ये 143 दिख रहा है। ठीक है 143 दिख रहा है यहाँ पे, क्या ये सही है? 16 में से 9 जाएगा, 143 आना चाहिए। ये 669 हो गया, 526 हो गया, 6 में से जाएगा 3, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 126 लिखा हुआ है, 400 हो गया, 52 का 42 हो गया, ये 8 हो गया, 168 हो गया, दिस इज़ 168। ठीक है अभी मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पर देखूँगा मैं 23 हो गया, ये यहाँ पर 5 जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यहाँ पर 27 होना चाहिए, 5 हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, 195, 358 माइनस 195 इज़ 3, 15 में से 9 जाएगा 6, 163 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। नेक्स्ट आगे 456 लिखा है, यहाँ पर कितना होता है 44 + 2 इज़ 46, 46 यहाँ पर कितना होता है 69 होता है, बिल्कुल 69 होता है। तो 23 का टेबल दिख रहा है, ये 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये ज़रूर 4 होगा, तो 92 हो रहा होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4, 115 होना चाहिए भाई, 686 और 115 ये 6101, 801 ऑप्शन में है, 801 ऑप्शन में नहीं है। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर कितना आ रहा है 29 और 86, आई थिंक गलती कर दी, 115 है, ये होल वो चल रहा है प्राइम नंबर, 2 3 5 7, 23 × 7, 7 3 से 21, 14 हो गया, 61 हो जाएगा, 161, तो 686 और 161 है 7 14 8, 847, 847। नेक्स्ट 45 का ये क्या हो गया, +2 करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या हो गया यहाँ पर +2 हो गया, फिर यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है +2 के बाद 6 हो गया, ये 7 और कितना होता है 12 होता है, अच्छा जी ये 12 होता है, यहाँ प्लस का 4 हो गया, प्लस का 6 हो गया, यहाँ पर 8 होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था, 85 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल लगा दो। उसके बाद 88 दिख रहा है, 12 12 कितना हो गया 24 हो गया, कितना लिखा हुआ 38, 38 से 1 हो गया 39 हो गया। उसके बाद यहाँ 49 और 7 होता है 56, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो ये 12 × 2 हो रहा है, ये 13 × 3 हो रहा है, ये 14 × 4 हो रहा है, ठीक है 14 × 4 हो रहा है, तो 15 × 5 होना चाहिए 75, 75 में ऐड कर देंगे 82 ऑप्शन में आ रहा है, 82 ये रहा। नेक्स्ट आगे यहाँ के लिखा हुआ है, ये थोड़ा बड़ा सा नंबर दिख रहा है तो उसको स्किप करते हैं अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ इन्होंने सिंप्लीफिकेशन दे दिया, अप्रॉक्सीमेशन, तो अभी मैं इसको नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत वैसा हो जाएगा, और थोड़े वैसे क्वेश्चन करते हैं हार्ड टाइप वाले। इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें आता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए थे 1 2 3 25% है, टोटल मुझे नहीं पता, टोटल नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स इन ऑल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द ग्रेजुएट टू पोस्ट ग्रेजुएट इन सिटी, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज ग्रेजुएट इन, ठीक है हर सिटी का बता दिया इन्होंने, ठीक है। अब कितना था, टोटल था इनका 10,000, तो 10,000 का तो आराम से आ जाएगा, एक का 2800 हो गया, दूसरे का 1500 हो गया, तीसरे का 2500 हो गया, और अगले का 3200 हो गया, ठीक है। कौन सी सिटीज़ आएंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, और रेशियो भी बता ही दिया था 3:2, 3:2 इज़ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। द नंबर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट इन ई इज़ 24% दैन द नंबर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट इन ए। अगर मैं 5 को इससे करूँगा 2 आता है, 560 हो जाएगा, ठीक है 5 को करके 2 हो गया, 560 आ गया, 560 × 2 0 कितना होता है 1000, 1020 हो जाता है, ये हो जाता है 1580 इंटू 3 हो जाएगा 0, 18 हो जाएगा, 1680 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 1680 हो गया। अब उसने बोला 1680 से कितना ज़्यादा है, 6/5 ज़्यादा है, 5 को 2 से करेंगे 12 हो जाएगा, 12 × 96 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 12 × 12 हो जाएगा, 2016, तो 2016 तो इसका आ गया, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट इन ई इज़ 20% लेस देन द पोस्ट ग्रेजुएट इन डी। अच्छा डी की बात करूँगा तो 3200 हो गया, इसको 5 से करेंगे 2 हो गया, 640 हो गया, 640 का हो गया 1280, ये 1280 हो गया। अब जब मुझे 1280 पता लग ही गया है, उसका कितना हो जाएगा 4/5, ये 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 8 का 64 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और ये 22 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 1024, ये हो जाएगा 1024, 0 का 0 हो गया, 4 का 4 हो गया, 0 हो गया, 3 0 हो गया, 3040 ऑप्शन में है, बिल्कुल है ये रहा। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट इन सिटी ए एंड बी, ए और बी में कितना आता है, ये तो भाई 900 हो रहा है, ये डायरेक्ट 600 हो रहा है, ठीक है। 2500 की अगर मैं बात करूँगा
तो ये 5 से जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, ये फिर से 1500 हो गया, ये 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, 1200 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 2000 होता है, मगर 2000 भी आ जाएगा, 1920 आ जाएगा, ठीक है। उसमें लिखा हुआ अंडर ग्रेजुएट इन ए और बी, ए और बी में अंडर ग्रेजुएट कितने हैं भाई, ये हो जाएगा 2580 हो जाएगा। एंड द नंबर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट इन सी एंड डी, सी और डी में कितना है भाई 2280, दैट इज़ 300, 300 का फर्क आ रहा है, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट सिटी इन सी, सी में अंडर ग्रेजुएट कितने हैं 1500 इज डैश मोर देन द नंबर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट इन डी, पोस्ट ग्रेजुएट इन डी 1280 हो जाएगा, ये हो जाएगा 220, ये तो कुछ गलत आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई, सेटिस्फाई तो बिल्कुल नहीं करेगा। अंडर ग्रेजुएट इन सिटी, अच्छा इन सिटी डैश, सी में कितने अंडर ग्रेजुएट 1500 इस 500 ज़्यादा देन द नंबर ऑफ दी, बिल्कुल गलत। ए की अगर मैं बात करूँगा, ए में कितना है 1680 है, 1680 में से 400 अगर मैं कम करता हूँ तो 1280 आएगा, बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट इन सिटी एफ, अच्छा एक सिटी एफ है, उसमें जो अंडर ग्रेजुएट हैं इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट और ए और डी, ए और डी ये हो गया 0 0 हो गया, ये 6 का 6 हो गया, 3 का 3 हो गया, इसका 1800 आ गया, ये 1800 आ गया। एंड द नंबर ऑफ द सिटी एफ इज़, टोटल कितना है 4820, दैट इज़ 0203020। पोस्ट ग्रेजुएट कितना आ गया 3020। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट, अच्छा रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट एंड ऑल सिटीज़ टुगेदर, तो ये थोड़ा पंगा हो जाएगा, 1000 2000 3000 4000 5000 ये हो गया, 600 और ये 1500 हो गया, ठीक है। ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा तो उसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं थोड़ा अर्थमेटिक के ऊपर। अर्थमेटिक मेरे को कहाँ दिख रहा है, यहाँ से ये अर्थमेटिक है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ द डेज ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क इज सेम एज द नंबर डी, ठीक है। मतलब ए प्लस सी और डी का अगर मैं रेशियो निकालूंगा वर्क का, नंबर ऑफ डेज तो वो 1 1 आ गए, बी कंप्लीट करता है 8 दिन में, अच्छा जी। बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया, सी इज जितना परसेंट लेस एफिशिएंट, दैट मीन्स ये तो होगा, तो ये बी 3 हो गया, टोटल काउंट 24 आ जाएगा। डी टेक्स 4 days मोर टू कंप्लीट द वर्क, इफ़ डी टेक्स 4 days टू कंप्लीट द वर्क, अच्छा 4 से करता है, तो बेसिकली जो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी टोटल आ जाएगी, तो ए और सी की भी टोटल एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, तो इसकी 4 हो जाएगी। उसने क्या बोला है, ए कितना काम करता है 24/4, 6 ऑप्शन में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स इज, ठीक है, द एवरेज ऑफ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स इज 18, रेशियो 17 हो गया। इफ़ द टोटल एज ऑफ द क्लास इज 530, ठीक है, ये कितना हो गया 530 हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसने क्या बोला, डिफरेंस बताओ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स का। अब मुझे टोटल क्वांटिटी तो पता नहीं है, तो जो मैं डिवाइड करके निकाल दूँ, ठीक है। तो 18 इंटू एक्स कर देंगे, कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा। यहाँ पर मैं 17x कर दूँगा, 17x हो जाएगा। ये कितना होता है 7 और ये होता है 3, 3 और 1 हो जाएगा 53x इक्वल टू कितना हो जाएगा 530। x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 20 और 30 दोनों का डिफरेंस आएगा 10, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, ये ट्रेन के वाले क्वेश्चन है। ट्रेन में क्या लिखा हुआ है, x + 182 मीटर लॉन्ग ट्रेन इन अ ट्री क्रॉसेज अ ट्री, तो ट्री का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर x + 182 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो ये इसकी स्पीड आ गई। ब्रिज को करना है, अगर इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़, अच्छा जी, तो ये इक्वल टू रख देंगे, यहाँ पर क्या होता है 5/18 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये कहता है 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 9 8 जा कितना होता है 72 73 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेता हूँ, x + 182 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू स्पीड के बराबर जो कि किलोमीटर में है, मैंने 5/18 कर दिया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 का 25 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 9x हो गया, 9 2 × 18 होता है, 9 8 × 72 होता है, 73 कर दिया, 9 1 × 9 होता है, तो ये हो जाएगा 16, 1638, ठीक है। 25 25 ये हो जाएगा 100, 100 की वैल्यू हो जाएगी, ये 91x इक्वल टू 138 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 91 से कुछ आ रही है, तो 91 1 जा 91 हो गया, 63 में 9 प्लस कर दूंगा तो 728 आ रहा है, तो 9 8 जा 72 होता है, तो 9 और 8 से अगर मैं करूँगा 8, 9 8 जा 72, बिल्कुल 18 से कट रहा है, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18। उसने क्या पूछा टाइम कितना लगेगा, तो x की वैल्यू जब 18 आ रही है तो 182 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये टोटल 200 हो गया, 200 का ब्रिज हो गया 440 हो जाएगी। स्पीड कितनी आ रही थी 4 × 18 × 5/18, दैट इज़ मीटर पर सेकंड आ गया, 20 से करना है, ये हो गया 22,
थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था ये, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज, ठीक है, 2 हो गया इंटू 22/7 इंटू आर हो गया, दैट इज़ 132। 22 से गया 2 बार, ये गया 12, 4 से गया ये 3 बार, आर की वैल्यू आ गई 21, हुज रेडियस इज x + 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ द हुज रेडियस इज, देखो 22/7 इंटू आर क्यूब, पाई आर क्यूब होता है सीधा, और क्या है यहाँ पर 25, तो ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करने बैठ गया तो ये बहुत मुश्किल है, तो इसको मेरे को स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। ये 16 हो जाएगा, यहाँ से 3 3 0 हो गए, 16 हो गया, 20 हो गया, और यहाँ पर ये 22 हो गया। 4 2 से जाएगा 8 बार, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है। इसने लगाया 12 महीने के लिए, 8 महीने के लिए 6, ये 2 से कट जाएगा, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 8 6 48 होता है, ये 40 हो जाता है, ये 33 हो जाता है। 14762 डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट, मुझे बी और सी का डिफरेंस दिख रहा है 7, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हो गया 88 और 33, 1 ये हो जाएगा 121, ठीक है। 11 से कटेगा 11, 11 से कटेगा एक 37, 3 हो जाएगा 46, 4 कटेगा 2 कटेगा, 11 से जाएगा ये 11 जाएगा, 24 होता है, 2 कटेगा 2 कटेगा, 14 14 15, 1 7 854 आ रहा है, 854 7 2 जा 14, क्या करें इसका, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 4672 डिवाइड बाई 121 इंटू 7, 11 से कटेगा 11, 11 एकम 11 हो गया, 37 हो गया, 3 से कटेगा 46 हो गया, 4 हो गया, 2 से कटेगा 11 से कटेगा 11, 24 हो गया, 2 से कटेगा, फिर से 2 से कटेगा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 15, 7 1 जा 7, 854 ही आ रहा है, ठीक है। होप की कोई गलती ना हुई हो, ठीक है। ये अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस थे। उसके बाद अभी मेरे पे 4 मिनट है, ये हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, देर आर 5 शॉप्स, ए एंड बी हो गया, डिफरेंट लेदर ऑफ शूज़, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये क्या आएगा, ये लेदर हो गया, यहाँ पर ये रबड़ के शूज़ हो गए। द रेशियो ऑफ द लेदर रबड़ शूज़ इन द शॉप ए इज़ 3:2 हो गया। नेक्स्ट द टोटल नंबर ऑफ द लेदर शूज़ इन ए एंड बी टुगेदर इज़, अच्छा लेदर के शूज़ की अगर मैं बात करूँ, पर्टिकुलरली लेदर शूज़, ए और बी के लेदर शूज़ कितने हो गए, 750 हो गए, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ द रबर शूज़ इन ए एंड बी, इन दोनों की बात करूँगा तो ये 700 हो गया, यहाँ पर ये 750 हो गया। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द लेदर शूज़ इन ए एंड बी, अच्छा जी ये क्या लिखा हुआ है, ए और सी में जो लेदर के शूज़ हैं, ए और सी में जो लेदर के शूज़ हैं दैट इज़ 3, अगर ये 3 है तो ये ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा। देन द रेशियो ऑफ द रबर शूज़ इन बी और सी, अभी बी और सी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। बी और सी का क्या चाहिए, रबड़ का रेशियो कितना रहा है, 2:1, एंड द नंबर ऑफ द लेदर शूज़ इन बी इज़ 9:10, तो ये तो हमारा आंसर, ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा। 750 माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ पर 700 माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो मेरे को पता लग गया, कितना रहेगा, 750 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 700 प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ रहा है, लेदर का 9/10 हो रहा है, ठीक है। तो ये 7500 हो जाएगा, माइनस 30x हो जाएगा, 7 9 जा 63 होता है, माइनस 18x हो जाएगा, ये इधर जाके उधर चला गया, ये 12x हो गया, ये 700 और ये 1200 हो गया, x की वैल्यू ही 100 होगी, ठीक है। तो ऊपर ये 300 हो गया, ये 200 हो गया, 750 था तो ये 450 हो जाना चाहिए, ठीक है। 700 में से 200 गया, ये 500 हो जाना चाहिए, ये 500 हो गया। उसमें क्या बोला था कि ए और सी में जो लेदर शूज़ है दैट इज़ 300, ये 600 हो जाएगा। उसके बाद जो बी और सी में बोले थे रबर शूज़ कितने थे बी में, दैट इज़ 500, तो ये 250 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच शूज़ इन ए इज़ लेदर शूज़ 2450 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द रबर शूज़ इन डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, 3 हो गया, 0 हो गया, 15, 12 हो गया, 13 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और 2 0 और लग जाएंगे, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद क्या है, 1250 इंटू 200, 0 10 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 00 हो गया, 2500, 5 आता है, 6 में से 2 जाएगा, 4 आएगा, 13 में से आएगा, 485 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं इसके। नंबर ऑफ द लेदर इन डी, अच्छा डी में जो लेदर हैं 25% मोर देन द लेदर्स ऑफ इन 600 का 4 से करेंगे, 200 हो जाएगा, 800 हो जाना है यहाँ पर, ठीक है। 4 से करेंगे 150, 750 होगा, सॉरी
एंड द सी एंड द नंबर ऑफ द रबर शूज़ इन डी इज़ 10% मोर देन द रबर शूज़ इन सी। सी का कितना है 10%, तो 10% कितना होता है 275 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 12 और 1 हो जाएगा 1025, 1025 टोटल हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल लेदर शूज़ इन ए सी। ए और सी में लेदर हो गया 900 एंड द टोटल रबर इन बी और सी इज़ 500 और ये 750, 150 रुपये, सॉरी रेशियो चाहिए ना, ये 6 और 5 आ जाएगा, 6 और 5 आ गया। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ द शॉप्स ई इज़ 25% मोर टोटल इन ए में कितना था भाई 500 था, 500 का हो जाएगा 750, टोटल हो जाएगा 750। नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द लेदर शूज़ बाय ऑल द शॉप्स टुगेदर। लेदर शूज़ ये कितना है 900, 900 हो गया 1350 एंड द टोटल नंबर ऑफ द शूज़, लेदर शूज़ एंड टोटल नंबर ऑफ द शूज़ 750 ही हो गया 1450, 1450 हो गया 850, 850 0 1 12 13 1 2300, 2300 हो जाएगा। 950 ऑप्शन में है नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। देखो यही हो पाया। एंड इसके बाद चलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 9% है, ये वो वाला है, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ब्लड रिलेशन को बाद में करेंगे, इसको करें क्या, बिल्कुल ये बन जाएगा। इसमें क्या लिखा है ओ पी 8% है, ठीक है। ओनली 2% ऑर्डर बिटवीन एस एंड ओ। एस और ओ के बीच में कितने आते हैं भाई 2 आते हैं। एस ऑर्डर्ड आफ्टर ओ, अच्छा एस ऑर्डर्ड आफ्टर ओ, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पर कौन हो जाएगा, ओ के बाद एस ने ऑर्डर करा है। आर ऑर्डर्ड इमीडिएटली आफ्टर एस, आर ऑर्डर्ड इमीडिएटली आफ्टर एस, ठीक है। देन 1% ऑर्डर्ड द बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच में सिर्फ 1% आता है। ओनली 3% ऑर्डर बिटवीन पी और टी, 1 2 3 छोड़ के पी और टी हो गया। टी नीदर द फिफ्थ, ना ही फिफ्थ है ना ही सिक्स्थ है टू ऑर्डर, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स नहीं होना चाहिए। एज मैनी एज पर्सन ऑर्डर बिफोर यू, यू से पहले उतने आते हैं जितना टी के बाद आता है। वी ऑर्डर्ड आफ्टर क्यू, क्यू के बाद वी आता है बट बिफोर आर, बिफोर आर। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ओ को यहाँ रखा, 1 2 छोड़ के यहाँ पर एस रख दिया, एस के बाद सीधा आर आ गया, ओ के बाद यहाँ पर एस रख दिया, आर आ गया। ओ और पी में एक बार यहाँ हो सकता है, एक बार नीचे हो जाएगा, ऊपर जा नहीं सकता। 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर टी हो गया, ओ पी एस आर हो गया। 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर टी हो गया, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर टी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टी जो होता है वो कभी भी फिफ्थ और सिक्स्थ में नहीं हो सकता। अच्छा जी, टी क्या नहीं हो सकता, फिफ्थ और सिक्स्थ पे नहीं हो सकता। अच्छा, अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर क्या बन सकता है, क्यू के नीचे वी है और आर है, मतलब आर सबसे लास्ट में है। तो मेरे को क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुका है, ठीक है 7 हो चुका है। अभी मेरे को 2 तो रखने ही पड़ेंगे, मिनिमम 2 तो रखना ही पड़ेगा। तो ये वी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। अब ये क्या है यहाँ पर, तो ये लास्ट है, टी तो लास्ट में आ रहा है। अच्छा जी, ये हो सकता है। उसके बाद आर से पहले ही आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब टी के पहले और यू के पहले ये वाला सीन आ रहा है, तो ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी एक केस बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, क्यू और वी को रख सकता हूँ। वेट, अगर मैंने यहाँ पर क्यू को रखा और यहाँ पर मैंने वी को रखा, तो नीचे ऑटोमेटिकली यू आ जाएगा और यू और टी वाली कंडीशन दोनों आ जाएगी और ये वाला गलत भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा, जैसे ये 3 रखा, हाँ ठीक है बन गया। अमंग द फॉलोइंग पर्सन ऑर्डर द फूड एट द सेकंड लास्ट पोजीशन, सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ रहा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन ऑर्डर बिटवीन यू एंड क्यू, यू और क्यू 1 2 3 4, ठीक है 4 हो जाता है। ईजी नहीं होता ये क्वेश्चन, गलती हो सकती है इनमें कभी भी। ऑर्डर द फूड एज द फोर्थ पर्सन, फोर्थ पर्सन कौन है भाई, वी। इमीडिएटली आफ्टर आर, इमीडिएटली बिफोर आर नहीं, इमीडिएटली बिफोर पी, बिल्कुल सही है। ये कौन सा था, फोर्थ पर्सन था। अगर ओ इज़ द एन पर्सन टू ऑर्डर, ओ इज़ द एन पर्सन टू ऑर्डर द स्विगी, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, और वैल्यू इज़ 3, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। नेक्स्ट, और द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द फाइनल अरेंजमेंट। क्यू ऑर्डर थर्ड पर्सन, एस ऑर्डर बिफोर वी, एस ऑर्डर बिफोर वी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओनली 3% बिटवीन ओ एंड आर, ओ और आर के बीच में बिल्कुल 3 है यार, बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 2 3 छोड़ के आर आ रहा है। नेक्स्ट, इसको अभी स्किप करते हैं, अभी पहले एक और पजल कर लेते हैं कोई, ठीक है। ये क्या पजल हो जाएगी आराम से, ठीक है। ये इसको 85 है क्या, नहीं, इसको करते हैं। ये क्या लिखा हुआ 8% है, ठीक है। स्क्वायर टेबल में सच दैट द कॉर्नर्स एंड द रिमेनिंग आर, ठीक है। द पर्सन कॉर्नर वाले, अच्छा जो कॉर्नर वाले हैं वो क्या है, इनसाइड देखते हैं। और जो टेबल, अच्छा जो मिडिल में बैठते हैं वो आउटसाइड है, वो आउटसाइड है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर नहीं आ सकता, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। बनाना स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या लिखा है, एल सेट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे के सेकंड राइट में कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा।
2% बिटवीन जे और के, जे और के बीच में जे और के बीच में 2 हो जाएगा। दे एल के पास के होता है तो वहाँ नहीं आएगा, तो दूसरी साइड में रखना पड़ेगा। पी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एन। अच्छा, एन के मेरे लेफ्ट में कौन आता है? पी। तो साथ साथ बनाते भी रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जे से स्टार्ट करते हैं, जे हो गया, जे के लेफ्ट में कौन आएगा? एल आना चाहिए। नीचे ऊपर, नीचे हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ऊपर हो गया, नीचे, ठीक है। जे और एल हो गया, जे और के में 2 छोड़ के यहाँ पर के हो गया। अब ये दोनों इमीडिएट लेफ्ट में आ रहे हैं, पी और, ठीक है। 2% बिटवीन एन एंड क्यू, एन और ओ के बीच में कितना आता है? 2 आता है, ठीक है। ओ डज नॉट सिट ऑन द साइड ऑफ द टेबल, ओ डज नॉट सिट ऑन द साइड ऑफ द टेबल, मतलब ये कहाँ बैठेगा? ये कॉर्नर पे बैठेगा। द नंबर ऑफ द पर्सन बिटवीन एम और ओ, एम और ओ के बीच में कितना है? 2 लेस है देन द नंबर ऑफ द पर्सन बिटवीन क्यू एंड एम, ठीक है। वैन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ओ के राइट से जब जाते हैं और क्यू के राइट से जब जाते हैं। देखो यार, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही हैं। एन को यहाँ लूँगा तो एन के लेफ़्ट में नहीं आ रहा है क्योंकि ये नहीं है, एन आएगा तो एन के लेफ़्ट में नहीं है, ये दिख रही है। अच्छा, तो एक ही पॉसिबिलिटी है एन के लेफ़्ट में और एन के लेफ़्ट में, मतलब एक ही उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो उसको बना लेते हैं डायरेक्ट। जे हो जाएगा यहाँ पर, ये नीचे हो गया, ऊपर हो गया, नीचे, यहाँ पर एल हो गया, ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये के हो जाएगा। ये एक बार एन को मैंने यहाँ रखा तो एन के लेफ़्ट में पी हो गया, ठीक है। अब देख एल के एल एल नहीं, ठीक है, सही है। और यहाँ पर एक बार एन आएगा तो पी आ जाएगा। पी और ओ में कितना अंतर है? एन और ओ में 1 2 छोड़ के यहाँ भी हो सकता है, 1 2 छोड़ के यहाँ भी हो सकता है, 1 2 छोड़ के यहाँ भी हो सकता है, 1 2 छोड़ के इस केस में नहीं हो सकता। तो 1 2 छोड़ के यहाँ पर ओ हो गया, ओ कॉर्नर में है तो एक छूटेगा, फिर से कॉर्नर में आएगा, एक छूटेगा, कॉर्नर, फिर से छूटेगा, एक कॉर्नर। अब इस केस में 2 जने आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या चाहिए मेरे को? क्यू और एम चाहिए। देख एल के पास में एम नहीं रख सकता तो एम को यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि क्यू तो यहाँ हो जाएगा। अब एम और ओ के बीच में कितना है? एम और ओ के बीच में एक भी नहीं है। जब मैं ओ के राइट में गया तो एक भी नहीं है, तो क्यू के राइट से जब मैं जाना चाहूँगा, तो क्यू के राइट में जब मैं जाना चाहूँगा तो मेरे को 2 दिखने चाहिए, तो है ही नहीं, ठीक है। 2 के राइट में यहाँ पर हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए? क्यू था ना, क्यू, ठीक है। पी क्यू तो यहाँ नहीं आ सकता। के बाद क्या नहीं आता है? के बाद एल नहीं आता है, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई, तो पहला वाला केस तो हमारा कट गया। उसके बाद कहाँ आएगा? एम आना चाहिए, एम। अब मैं कहाँ पे रखूँ एम को? एन को रखना पड़ेगा ना, ओ। तो ओ को मैं कहाँ रख सकता हूँ? ओ को एक बार मैं यहाँ रख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऊपर नीचे, यहाँ पर ये जे हो गया, नीचे पे ओ हो गया, यहाँ पर एल हो गया, ऊपर नीचे पे यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर ऊपर पे एन हो गया, नीचे पे के हो गया। 1 2 छोड़ के यहाँ पर कौन आ रहा है? ओ। अब जब ओ यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो एल के बाद एम तो पॉसिबल नहीं है आना, तो एम तो यहाँ हो गया। इस केस में कहाँ आना चाहिए? यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर क्यू हो गया, ठीक है। अब कहाँ आना चाहिए? ओ। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एम और ओ में। जब ओ के राइट से मैं गया, जब मैं ओ के राइट में गया, इन दोनों के बीच में एक भी नहीं है। और जब मैं क्यू के राइट में गया तो मेरे को 2 दिख गया, तो ये वाला केस हो गया, ठीक है। और ओ कहाँ था भाई? कॉर्नर पे था ना, ओ कॉर्नर पे था, बिल्कुल कॉर्नर, 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 कॉर्नर बन गया। अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट में कौन आना था? 1 2 3 एन आता है, एन डायरेक्ट नहीं है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, बिल्कुल सही है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। ऑन द फॉलोइंग पर्सन सिट एडजेसेंट टू एम, एम के एडजेसेंट कौन आएगा भाई? ओ और के होना चाहिए, ओ और के, और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एम और पी, एम और पी के बीच में कितने बैठते हैं? वैन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एम, एम सिर्फ 2, 2। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग पर्सनस फेसिंग द सेम डायरेक्शन, एम और के क्या सेम है क्या? एम और के सेम कहाँ पर है? नहीं है, सेम नहीं है। के और ओ सेम है क्या? नहीं, के और ओ भी सेम, हाँ बिल्कुल है, के और ओ सेम है। अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स अपोजिट टू पी, अच्छा, अपोजिट टू पी कौन आएगा? 1 2 3 छोड़ के ओ हो गया, ओ के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है? क्यू, क्यू ऑप्शन में ये रहा, ठीक है। अब ये क्या है? ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि ना लास्ट में पजल करने के लिए टाइम बचेगा नहीं, इसलिए मेरे को इस समय करनी पड़ रही है पजल, ठीक है। इसको देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चेक करते हैं, यहाँ के लिखा हुआ ओनली, एक बार रुक जाओ, पहला वाला क्वेश्चन क्या था? पहला था ये वाला, ठीक है, तो मैं इसको करना चाहूँगा। यहाँ के लिखा हुआ है एटलीस्ट 2% नॉट मोर देन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये पर्सनल लिखा हुआ है, यहाँ पर ये एजुकेशन लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है होम, ठीक है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाली पजल है। इसमें क्या लिखा हुआ है? जी इज़ अप्लाइंग द सेम लोन एज के, अच्छा,
जी के साथ के में अप्लाई करता है बट वो पर्सनल लोन नहीं है, ठीक है, पर्सनल लोन तो नहीं हो सकता। तो जी और के कहाँ होता है, जी और के पर्सनल लोन में नहीं हो सकते। जी एंड ई आर अप्लाइंग टू डिफरेंट लोन्स। अच्छा, जी और ई डिफरेंट लोन्स में होते हैं। डी इज़ अप्लाइंग द लोन विद एफ, ओनली विद एफ लिखा हुआ है, तो डी और एफ क्या हो गए, ओनली, ठीक है, डी और एफ ओनली हो गए। द नंबर ऑफ द पर्सन अप्लाइंग फॉर एजुकेशन लोन। अच्छा, जो एजुकेशन लोन वाले हैं इज़ वन मोर देन द नंबर ऑफ द पर्सन अप्लाइंग फॉर होम लोन, ठीक है। एजुकेशन और होम लोन में एक का अंतर आ रहा है। अभी दो दो तो बोले थे, तो दो दो हो जाएंगे, तो एक में अगर दो है तो दूसरे में कितने होने चाहिए, नॉट मोर देन एटलीस्ट टू होना चाहिए ना, ठीक है। डी इज़ अप्लाइंग फॉर द लोन विद एफ ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, एच इज़ नॉट अप्लाइंग सेम लोन एज। अच्छा, एच और आई क्या नहीं हो सकते, एक साथ नहीं हो सकते, ये भी एक साथ नहीं हो सकते। सी इज़ नॉट अप्लाइंग फॉर होम लोन, सी होम लोन तो आ ही नहीं सकता है, सी होम लोन तो आ ही नहीं सकता है। नेक्स्ट आगे क्या है, जे एन ए अप्लाइंग टू डिफरेंट लोन्स। जे और ई क्या है, डिफरेंट लोन्स में आते हैं बट नॉट पर्सन लोन्स, ठीक है। जे और सी अलग अलग लोन में हैं बट पर्सनल लोन तो होता ही नहीं है इनका, ठीक है, पर्सनल लोन तो हो ही नहीं सकता जे का भी ना सी का। अब आगे क्या है, अब देखो जे और सी पर्सनल लोन पे नहीं है, अब पर्सनल लोन पे सी भी नहीं था तो सी तो एजुकेशन में आ गया, ठीक है। अब क्या है, नॉट पर्सनल लोन्स, एच इज़ नॉट अप्लाइंग फॉर एजुकेशन। एच एजुकेशन पे तो नहीं आता है, ठीक है, एच जो होगा एजुकेशन पे नहीं आएगा। अब ज़रा बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो डी के साथ एफ है तो सी तो यहाँ ख़त्म हो गया। अब एक बार डी और एफ को पर्सनल लोन में ले लेते हैं। फिर दूसरे केस में क्या होगा, ये रखा, यहाँ पर आ नहीं सकता है क्योंकि सी फिक्स्ड है। एक बार डी और एफ़ को यहाँ ले लेते हैं। अब डी और एफ़ में कोई आ नहीं सकता है। अब इसने बोला था एजुकेशन लोन जो होम लोन होगा वो दो ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर कितने होने चाहिए, एजुकेशन में तीन होने चाहिए, पहले सॉरी दूसरे वाले केस में तीन होने चाहिए। अच्छा, अब एच और आई का अलग अलग है, एच और आई, एच यहाँ नहीं आ सकता, एच यहाँ नहीं आ सकता, तो एच का तो कन्फर्म हो गया यहाँ पर आना है, ठीक है, एच यहाँ पर कन्फर्म हो गया। एच यहाँ पर आ नहीं सकता, डी और एफ के साथ आ नहीं सकता, तो एच यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, एच यहाँ पर हो जाएगा। अब जी और के भी है, अब जी और के यहाँ नहीं हो सकता, तो जी और के तो यहीं होगा इस केस में, ठीक है, इस केस में जी और के यहीं होगा क्योंकि यहाँ नहीं हो सकता, जी और के यहाँ नहीं है। अब एच यहाँ पर हो सकता है तो जी और के यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो एक और तीसरा केस भी बन जाएगा, यहाँ पे बना लेते हैं इसको। जैसे एक बार सी था तो यहाँ पर जी और के हो जाएगा, या तो यहाँ जी और के हो जाएगा, ठीक है। डी और एफ में तो आने से रहा है। अब एच और आई आ जाएगा, तो आई तो यार एच और आई के साथ है नहीं, तो आई यहाँ पे बचा। एच के साथ आई है नहीं, तो आई यहाँ पर बचेगा। और यहाँ तो डी और एफ था, तो होम लोन से एक ज़्यादा है, तो सेकंड वाला केस कैंसिल हो गया, ठीक है, सेकंड वाला केस कैंसिल हो गया। यहाँ क्या था, जी और के रखा था ना, ये डी और एफ हो गया। अब यहाँ पर अगर ये डी और एफ यहाँ पर हो गया है तो दैट मीन्स एजुकेशन वाले में चार होंगे, इसमें तीन होंगे, ठीक है, चार और तीन होता है दो हो गया, तो ये वाला केस तो कट गया। अब क्या था, एच के साथ नहीं आ सकता है, तो एच तो यहीं पर आना चाहिए था, एच यहीं पर आना चाहिए, तो यहाँ पर तो आई हो जाएगा, ठीक है, सी और आई हो जाएगा, जी और के यहाँ रखा, जी और के यहाँ रखा, एच का हो चुका था। उसके बाद क्या है, एच के साथ आई नहीं आ सकता, एच के साथ आई इस केस में यहाँ हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ था, जी और ई एक साथ नहीं आ सकता भाई, जी और ई एक साथ नहीं आ सकता, ई को मैंने यहाँ रखा, यहाँ पे रख दिया ई को। अब सिर्फ एक जगह बची है जो कि है जे की, जे की जगह बची है, जे पर्सनल में नहीं आ सकता, तो जे तो पर्सनल में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये चार दिख गया, तो जे तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, इन दोनों में जे हो सकता है क्या, इन दोनों में थोड़ा डाउट क्रिएट हो गया, ठीक है। डी और एफ हो गया, एच यहाँ पर हो नहीं सकता था, सी यहाँ पर हो नहीं सकता था, एच ई जे हो जाएगा। अब देखो टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। जी और ई एक साथ नहीं है, जी और ई कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, नहीं हुआ, ठीक है। डी और एफ हो गया, एच और आई भी एक साथ नहीं है, एच और आई यहाँ हो गया, एच और आई यहाँ पर हो गया। जे और सी पर्सनल में नहीं थे, तो जे और सी पर्सनल को मैंने रखा भी नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो जे यहाँ पर आ रहा है, इस हिसाब से जे यहाँ पर आ रहा है। अब ये पक्का है कि होम लोन में तो दो ही आएंगे, जे और के। मैंने कुछ पॉइंट मिस करा क्या, एच इज़ नॉट अप्लाइंग, सी इज़ नॉट अप्लाइंग फॉर होम लोन, सी नहीं, ठीक है, बट नॉट पर्सनल लोन। जे और सी डिफरेंट लोन्स, जे और सी क्या है, अच्छा जे और सी डिफरेंट लोन्स हैं, ठीक है, तो ये वाला केस कैंसिल, ये वाला, ठीक है। होम लोन के लिए कौन अप्लाई कर रहा है, होम लोन के लिए अप्लाई कर रहा है एच ई जे में से, एच ई जे, अच्छा जे और एच हो गया, तो ये ऑप्शन में यही होता है, पता है क्वेश्चन में। एफ इज़ अप्लाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लोन, एच ने क्या करा है भाई, एच का तो होम लोन है, ये दो डाउट नहीं बनेंगे, ये एच का सीधा होम लोन आएगा, एच का होम लोन आने वाला है, ठीक है। एफ
सॉरी एफ इज़ पर्सनल लोन, एज इज़ पर्सनल लोन। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग इन सर्टेन वे बेस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ के की, भाई के एजुकेशन में है, आई एजुकेशन में है, जी एजुकेशन में है, सी तो ई अलग है। ऑन द फॉलोइंग इज अप्लाइंग फॉर द सेम लोन एज जी, भाई जी की सी के आई, सी के आई, सी हो गया के आई है नहीं ऑप्शन में। व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ द पर्सन अप्लाइंग फॉर बोथ एजुकेशन लोन, एजुकेशन में 4 है और होम लोन में 3 है, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये इससे पहले भी और भी क्वेश्चन है जो ईजी है, इस पजल तो नहीं कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं। यहाँ के लिखा हुआ है डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू डी, डब्ल्यू क्या आएगा, डब्ल्यू लेस देन नहीं है, डब्ल्यू इक्वल टू ओ है, ओ आगे कहीं नहीं है तो ये गलत हो गया, ये चीज़ गलत होगी। एक्स लेस देन इक्वल टू ओ, एक्स कहाँ पर है, ये रहा, एक्स लेस देन इक्वल टू हो रहा है, बिल्कुल ट्रू है। पी ग्रेटर देन इक्वल टू टी, पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू इक्वल टू एस, एस देखो पी ग्रेटर देन इक्वल टू टी बोला है ना, पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, क्यू है नहीं, एस है, एस ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो ये दोनों ट्रू हो गए जो कि हैं सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, एस लेस देन इक्वल टू एन, एस लेस देन इक्वल टू कहाँ पर आ रहा है, एस लेस देन इक्वल टू टी हो गया, यहाँ पर टी आगे कहीं नहीं है, वाई हो गया, यहाँ पर ये के हो गया, के तक हो गया। अब के की अगर मैं बात करूँगा तो के ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो रहा है, तो ये तो यहीं पर गलत हो गया, ठीक है, यहीं पर गलत हो गया ये। एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी हो रहा है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी, एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ये भी गलत है। एल लेस देन इक्वल टू वाई, एल कहाँ पर है, ये रहा, एल लेस देन इक्वल टू एन हो गया, एन यहाँ पर है, एन लेस देन इक्वल टू एम हो गया, एम तो कहीं है ही नहीं, वाई। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एल लेस देन इक्वल टू के तक भी हो जाएगा, ठीक है, फिर के क्या है, बड़ा आ जाएगा, तो ये चीज़ गलत हो गई, ठीक है, तीनों गलत है, तीनों के तीनों गलत है, नन इज ट्रू। डी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ हो जाएगा, भाई डी कहाँ ये रहा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जी हो जाएगा, जी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, टू हो गया। वाई लेस देन इक्वल टू जे, वाई लेस देन इक्वल टू जे, जी ये रहा, जी लेस देन इक्वल टू डी, आई हो गया, आई लेस देन इक्वल टू, बिल्कुल ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, पहला वाला ट्रू था ना, डी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, जी ग्रेटर देन, ठीक है, दोनों ट्रू हो गए। एच लेस देन इक्वल टू पी, एच कहाँ पर है, ये रहा, एच ग्रेटर हो गया, एच लेस देन इक्वल टू के हो जाएगा, के मेरे को कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है, के सिर्फ यहाँ पर और आगे कहीं नहीं है के, तो एच ग्रेटर देन नहीं हो सकता, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट, अब इसको ये वाला कर लेते हैं, ये वाले में क्या लिखा है भाई, इसमें लिखा है यहाँ पर लेनोवो लिखा है, एसर लिखा है, लेनोवो लिखा है, तो पहले लेनोवो को देख लेते हैं। लेनोवो दिख रहा है मेरे को, के टी टी नहीं है, एम आई आई नहीं है, जी एफ जी हो गया, जी एफ जी हो गया, जी एफ जी, ठीक है, बिल्कुल पक्का। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सोनी दिख रहा है मेरे को ऊपर नीचे, सोनी को देखा मैंने, एफ ए हो गया, सोनी हो गया। अब बचा है वीवो बचा है और एप्पल बचा है, वीवो कहाँ आएगा भाई, वीवो मेरे को दिख रहा है, देखो वीवो और सोनी एक साथ थे, तो वीवो और सोनी का थोड़ा दिक्कत देगा। एफ ए और ए टी नहीं है, जी एफ जी नहीं है, एफ आई टी, अच्छा जी, तो ये एफ आई टी, इन दोनों में दिक्कत है। नेक्स्ट, एप्पल का तो ऐसे ही पता लग जाएगा, जो कि क्या है, जी टी टी, ठीक है, जी एफ जी उसका था लेनोवो का। अब एसर की बात करें तो एसर कहाँ आएगा, लेनोवो हो गया, वीवो हो गया, सोनी हो गया, तो डेल का एज इट इज़ आ जाएगा, ए टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, एसर, एसर के बारे में मुझे पता नहीं है, एसर नहीं पता लग पाएगा। सैमसंग की अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग का पता लग जाएगा और एसस का पता लग जाएगा, एसस और सैमसंग का भी नहीं पता लग पाएगा क्योंकि दोनों एक साथ आ रहे हैं। सैमसंग का के टी टी है, बिल्कुल के टी टी है, मतलब के टी टी है और एम आई आई है, इनमें से किसी का पता नहीं लग पाएगा कि क्या है, ठीक है। मगर एक चीज़ है, उससे उसके एसर मिल जाएगा, जेड ए। उसने पूछा है सोनी का कोड क्या है, भाई सोनी का कोड तो एफ एफ ए है, ठीक है, नहीं सोनी का कोड नहीं पता लग पाएगा। नेक्स्ट आगे क्या है, द फॉलोइंग पॉसिबल कोड ऑफ द एसर, एसर का क्या हो जाएगा, जेड ए हो जाएगा और ठीक है, देखो जेड ए तो होना है और के टी टी हो जाएगा और कुछ नहीं हो सकता, जेड ए और आई के नहीं हो सकता, ठीक है, आई के नहीं है सैमसंग और एसस का, ये सैमसंग था और एसस था यहाँ पे, ठीक है, आई के भी तो है यार, ये एम आई क्यों रखा मैंने, एम आई यहाँ पे भी है, सैमसंग हो गया, लेनोवो तोशिबा नहीं है, एसस और सैमसंग, एसस और सैमसंग, के टी टी और एम आई, के टी टी और एम आई, ठीक है, के टी टी और एम आई, ये के वाला गलत है। नेक्स्ट आगे, द पॉसिबल कोड ऑफ लेनोवो रेजर तोशिबा, लेनोवो का पता लग गया था, जी एफ जी हो गया था, जी एफ जी हो गया था, एक हो जाएगा यहाँ पर आई के और एक हो जाएगा एम ए, जी एफ जी एम एम ए आई के। नेक्स्ट, इफ़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एसस
ठीक है, इज़ रिटन एज KTT। अच्छा, एस इसका ही हो जाएगा, इसका ही हो जाएगा। देन डेल एप्पल का कितना हो जाएगा, GTTAAT। एंड नेक्स्ट में क्या बोला था उसने, सैमसंग। सैमसंग इज़ MII GTTAAT MII। नेक्स्ट ये हो गया। अब उसके बाद ये पजल तो होने से रहा, ठीक है। ये क्या है, इसको भी स्किप करते हैं, इसको देख लेते हैं, मे बी ये हो जाए। 2% मोर बाइक्स देन P। अच्छा, 1 2 3 4 5 6। P से ओनली 2% सोल्ड मोर बाइक्स देन P से 2 हैं। Q सोल्ड लेस देन बाइक्स देन Q सोल्ड लेस देन P and S। अच्छा, P और S से कम है Q। देन S सोल्ड 4 बाइक्स विच इज़ 1/3 ऑफ द 1/3 है। S ने 12 4 सोल्ड करी, 1/3 ऑफ द पर्सन हु सोल्ड द हाइएस्ट। अच्छा जी, 4 हो गया, तो ये 12 हो गया। आगे क्या आना चाहिए, U सोल्ड लेक्स बाइक्स, U सोल्ड R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू U। U सोल्ड 5 बाइक्स मोर देन, तो U हो जाएगा यहाँ पर, U इज़ ग्रेटर देन S, तो ये R और U हो जाएगा। एज मैनी एज सोल्ड बाइक्स देन R लेस देन T। अच्छा, R लेस बाइक्स, अब तो कहाँ होने वाला है, ठीक है, 10 सेकंड में कहाँ ही होगा क्वेश्चन। तो बस यही था, ठीक है, यही बना पूरा पेपर में। तो ये था लाइव मॉक, ठीक है, जैसा हुआ आपके सामने हुआ है। तो चलो देखते हैं क्या स्कोर रहा, क्या क्या चीज़ें गलत हुई, क्या क्या चीज़ें सही हुई। चलो अभी तो 9 लोगों ने ही दिया था, ठीक है। देखो 60 अटैम्प्ट हुए थे। परसेंटाइल, मतलब इनको कैसे पता, अभी तो 9 लोगों ने दिया है और परसेंटाइल इतनी ख़राब। परसेंटाइल लोगों से डिपेंड होती है ना, यहाँ तो 9 लोगों ने दिया है अभी तक, ठीक है। देखो इंग्लिश में करे थे 18 एंड 17 सही हैं और एक गलत है, ठीक है। क्वांट में मैंने 20 करे हैं आउट ऑफ 35 एंड रीजनिंग में मैंने करे थे 22, जिसमें से एक गलत है, ठीक है। तो यही था, यही है आपके सामने, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि क्या गलती करी है, वैसे तो पता ही है। इंग्लिश में देखो सारे सही थे जो जो करे थे, बट यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गई। ये क्या था यहाँ पे, इसमें A और B, ट्रिगर्ड और स्टरअप। तो ड्रॉन अप का यहाँ पर मीनिंग कम एट अ हॉल्ट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, जब आप वैसे ट्राई करोगे ना तब चीज़ें आपको। अब अगर ये होता तो मैं इसको भी ट्राई करता, मगर यहाँ देखो इसमें ना नंबरिंग कुछ है ही नहीं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा था, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं, जो एरर वाले क्वेश्चन थे उसमें दिक्कत क्या थी। इसमें क्या था, मैनी फ्रीडम फाइटर्स वर इंटर्न। अच्छा, एट दिस हिस्ट्री, ओके, एट दिस हिस्टोरिक प्रिजन। एग्जेक्टिव, हिस्ट्री इज़ नाउन, एग्जेक्टिव होना चाहिए था, नाउन है, एग्जेक्टिव होना चाहिए उससे पहले, ठीक है। तो ये ऐसे चीज़ों को याद रखें, उसके बाद जब गलत हो जाता है ना, उसके बाद ऐसे चीज़ों को रिवाइज़ करना है। देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, पर्टिकुलरली ऑफेंसिव, पर्टिकुलरली टेलीविजन चैनल्स क्यूरेट देयर डिबेट्स इन अ पर्टिकुलरली ऑफेंसिव वे। अच्छा, एडवर्ब टू क्वालिफाई द एडजेक्टिव, ऑफेंसिव वे हो गया, उसके आगे एडवर्ब होना चाहिए पर्टिकुलरली, ठीक है जी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लार्ज विल बी रिप्लेस बाय लार्जर, क्योंकि यहाँ मोर था ना, तो मोर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। तो मोर, मोस्ट ऑफ द लार्जर एंड मोर स्पेक्टेकुलर पेंटिंग्स, ठीक है। तो बस यही था इस मॉक में, आप लोग भी देना। देखो अभी तक तो दिया नहीं है किसी ने, सिर्फ 9 जनों ने दिया है, ठीक है, 9 जनों ने ही दिया है अभी। तो आप भी देना एंड ज़रूर बताना कि कैसा कैसा क्या रहा है। अब देखो 57.5, 58 कट ऑफ दे रखी इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये था लाइव मॉक, और आप लोग भी देना इस मॉक को, क्योंकि अभी तक तो दिया नहीं किसी ने, ठीक है, 9 जनों ने ही दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।